ओए आलसी, अब उठ भी जाओ। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मिस्टर मो। गुड मॉर्निंग डायरेक्टर शू। वैसे मैंने देखा कि तुमने एक साचा खरीदा है जो हार्ट के शेप का है ना? तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ? झूठ मत बोलो। तुम्हें पता है प्यार इंसान को पागल बना देता है, तो इसलिए तुम पागल ही अच्छे हो, बदलने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर शू, मुझे लगता है तुम्हें मुझे एम्बेरेस करने में बहुत मजा आता है। किसने कहा मैं तुम्हें एम्बैरेस कर रही हूँ? मैं तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। क्या हुआ? समझ गया। क्या हुआ? अच्छा, तो ये सब चल रहा है। मैंग, क्या तुमने न्यूज़ देखी? हाँ मैंने देखा। यूमिंग, इधर आओ, जल्दी देखो। शेखू के बारे में तुम कैसे बोल सकते हैं? बकवास है। बिल्कुल बकवास है। तुम पहले ऊपर जाओ, मैं बाद में आती हूँ। एक तो हम ऐसी मुश्किल में फंसे हैं और अब सबको जवाब भी देना है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें किसी को अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। तो अब चले? क्या तुमने शैंगर के सीनियर के बारे में सुना? हाँ मैंने भी वो न्यूज़ सुनी, बहुत ही एक्साइटिंग थी। पैसे वालों का ही जीना होता है। इतनी जोर से मत बोलो। अच्छा है मैंने वो सुनी। ऑफिशियल्स की बात सुनी। मिस्टर मो, इसे एक्सप्लेन करो। हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और ये मेरी प्राइवेट लाइफ है। इसका काम से कोई लेना देना नहीं है। ये बात इतनी पब्लिक हो गई है, सारे एलपीज इसको लेकर बहुत से सवाल खड़े किए हैं। अगर हमने इसे हैंडल नहीं किया तो शैंगर की रेपुटेशन खतरे में पड़ सकती है और हमें भारी नुकसान हो सकता है। फाइनेंशियल रिपोर्टर्स जो हेडलाइंस दे रहे उस पे जरा ध्यान दो। इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स ले रहे अपने मैनेजर के साथ मजे। क्या ऐसा चलता है तुम्हारा कैपिटल मार्केट? और ये वाला सुनो, इनके कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड के वजह से शैंगर्स को आगे प्रोजेक्ट मिलना मुश्किल है। आज सुबह से बस मेरा फोन बजते ही जा रहा है। ये हमारे कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लोग इसे सेक्स ट्रांजैक्शन कह रहे हैं। बस बहुत हो गया मो, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में मैं चाहता हूं तुम इसे हैंडल करो। जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होगा मैं पार्टनरशिप अफेयर सस्पेंड कर रहा हूं। हमारे तरफ से एक्शन लेना काफी नहीं है। क्या लेमी कॉमर्स को भी इसके लिए प्रेशर करें? उन्हें सजेस्ट करते हैं सुशिंग को गलत साबित करो। मुझे यही सही लग रहा है। अगर इस रीजन की वजह से इन्वेस्टेड कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सस्पेंड करती है तो शैंगर इस इंडस्ट्री में एक मजाक बन के रह जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। लेमी के बारे में सोचने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन मिस्टर मो के इस रिलेशन का इम्पैक्ट हमारी कंपनी पर गिरने वाला है, तो ये चीज हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। ऐसे लोगों ने तो अभी से शैंगर्स के प्रोफेशनलिज्म के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया है। अगर हम कोई एक्शन ना ले तो लोगों का हमारे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। वो पैसे नहीं देंगे, फिर ये सब कौन हैंडल करेगा? मिस्टर मो, आपने सच में बहुत बड़ी मिस्टेक की है।
मिस्टर लू, मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करूंगा। अगर इस कंपनी को कोई लॉस होता है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे एम्प्लॉयज का इससे कोई भी मतलब नहीं है। आप इम्पार्शियली फैसला कीजिए। क्या चल रहा है वहाँ? कुछ तो सीरियस मामला है। मिस्टर लू बहुत गुस्से में। हाँ, अरे मैंने सुना है कि वो ऐसे गलत काम करके ही डायरेक्टर बनी है। इसलिए उसका प्रमोशन इतने जल्दी हो गया। और पता है, कंपटीशन हारने के बावजूद भी उसे डिपार्टमेंट में रखा गया है। ये बात झूठ है। अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो मत बोलो। रहने दो शियामैंग, छोटे लोगों की छोटी सोच। मैंने ये सुना है कि मिस्टर मो सबको परेशान कर रहे हैं। तुमने तो बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। हाँ। और हम सबको सीखना चाहिए कि कुर्बानी कैसे देनी है, ताकि हम भी उनकी तरह कैपेबल बन पाए। डायरेक्टर लॉन्ग, अगर सुनी सुनाई अफवाहों पे भरोसा करना यही आपकी असली खूबी है, तो आपको मुझसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। शैंगर के साथ साथ लेमी का भी सवाल है। यहाँ सिर्फ मेरी अकेले की जॉब खतरे में नहीं है, यहाँ मौजूद सबकी है। क्या चल रहा है? डोंट वरी, मीटिंग अब भी चल रही है। मैं तुम्हें मैसेज करूंगी। सेंग्यो, जल्दी मेरे ऑफिस में हो। मुझे पता है आपको क्या बात करनी है। क्या कंपनी का नुकसान हो रहा है? सेंग्यो, डरो मत, पहले चाय पियो। तो बात ऐसी है, मिस्टर ली ने मुझे ये सोचने के लिए मजबूर किया कि लुएलो और कितने टाइम तक ब्रॉडकास्ट करेगी। हम पहले ही सोच के रखते हैं। पर अब तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? हमारे व्यूअर्स अब यही सोच रहे हैं कि ये पहले की तरह एक्साइटिंग क्यों नहीं है। पर अगर तुम ब्रॉडकास्ट करो, तुम चाहे जो कुछ भी करो, क्योंकि वो वीडियो वायरल हुआ है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं तुम्हारी एबिलिटीज जानता हूं, पर यह कंडीशन भी तो स्पेशल है। मैंने प्लान किया है, तो अभी के लिए ये प्रोजेक्ट साइड में रखो और बाकियों को करने दो। आप मुझे सस्पेंड कर रहे हैं? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम बाकी के डिपार्टमेंट्स को भी संभालो, हमारे एम्प्लॉयज को भी एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा अगर तुम कहीं बाहर जाती हो और लोग तुम पे हंसते और तुम्हें ये नहीं पता कि वो लोग तुम्हारे बारे में एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं। मैंने तो बस प्यार किया है, उसमें क्या गलत है? शिंग्यो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और मिस्टर मो पे भी भरोसा है, पर अभी लोगों का ओपिनियन भी मैटर करता है। और रही बात क्लाइंट्स की, वो भी अभी हेजिटेट करते हैं और ये चीज़ें मैटर करती है। तुम शांति रखो और चीज़ें सॉल्व होने दो। एक बार ये खत्म हो जाए, मैं खुद तुम्हारी शादी कराऊंगा। फिश, प्रॉन्स, चिकन। तुम यहाँ कैसे? मैं दीदी से मिलने आया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें ही देखने आई थी। चलो अब निकलो, मैं खाना बनाऊंगी। अब से हम दोनों अपने काम से काम रखेंगे और इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेंगे। हम दोनों का मकसद सिर्फ शिंग्यू को खुश रखना है, उसमें कुछ गड़बड़ ना होने पाए।
वो मुझे चाहिए। नहीं, मुझे इसकी जरूरत है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, हेलो वैंग जी। हाँ, नहीं मैं बिजी नहीं हूँ। फैंक्शी, मैंने कॉल इसलिए किया है, मुझे वो प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, बस और कुछ नहीं। तुमने मुझे न्यू ईयर्स के दिन कितना अच्छा सरप्राइज दिया, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। सच में? हाँ हाँ ठीक है, क्यों ना कल हम डिनर पर चले? ओह श्योर, कल मिलते हैं। बाय बाय। क्या? तुम न्यू ईयर पे बाहर गई थी क्या? जी हाँ, और मुझे बहुत मजा आया। तुम बताओ। ऑफ कोर्स, मैं भी बाहर ही था। यही अच्छी बात है। क्या हुआ? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, मुझे फोन पर पता चला इसके बारे में। सब लोग वही बात कर रहे थे। आज मिस्टर मो सारे एलपीज को विजिट करने में बिजी थे और मैं तो बस लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे सकता हूँ। तो वो अभी अपसेट होगा ना? मैं डैड से हेल्प मांगू? मेरे डैड के पास स्किल्स नहीं है, लेकिन वो ये हैंडल करना जानते हैं। गोल्डन कैपिटल के बॉस है, तो आइडियाज तो उनके पास होंगे। लेकिन तुम्हारी तो तुम्हारे डैड से बनती नहीं ना, तो फिर तुम मिस्टर मो के लिए ये सब क्यों कर रही हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं लिंगजे को भाई मानती हूँ। हाँ, मैं पहले उसे पसंद करती थी, लेकिन अभी मैं सच में उसे भाई मानती हूँ। और अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसे हमारी जरूरत भी है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो हमारे साथ कितने अच्छे से पेश आता है ना? मुझे भी उनकी मदद करनी है, लेकिन हम नहीं कर सकते, हमें खुद से ही करना होगा, समझी तुम? हाँ, उनसे बदला लेते हैं। जिन्होंने भी लिंगजे की फोटो इंटरनेट पे डाली है ना, पहले उसे ढूंढ निकालते हैं और फिर उन्हें इंटरनेट पे ही एक्सपोज करते हैं। लोगों का ऐसे दिल दुखाना, मुझे नहीं लगता ये सब ठीक होगा और मिस्टर मो को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? मिस्टर मो भी काम कर रहे हैं इस पे, हम भी कुछ देखते हैं। अरे देखो तो, शिंग्यो आ गई। दीदी आ जाओ, खाना तैयार है। तुम दोनों यहाँ क्या कर तुम्हारा रहे हैं? स्वागत है। आओ, चलो शिंग्यो, बैठे। तुम पहले मेरी डिश ट्राई करना, ओके? क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या? वो ब्लैक बोन चिकन सूप ट्राई करना। ये डिश मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। ये देखो, एकदम ऑर्गेनिक ब्लैक पिग ट्रॉटर्स। रुको, पहले ये बताओ, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? एक्चुअली दीदी, मैं आपसे ही मिलने आया था ताकि हम अच्छे से बात कर सके। आज मेरा खाना बनाने का मूड था, इसलिए मैंने ये सब बनाया, वरना हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। अब नाटक बंद करो। मुझे पता है तुम लोग ये क्यों कर रहे हो। वैसे लगा नहीं था तुम दोनों का मौन व्रत इतनी जल्दी टूटेगा। ठीक है। बस मैं ही नहीं हूँ जिसने मौन व्रत रखा है। खाना ठंडा हो रहा है, तो शुरू करें? ओके। सर, आप जरा वेट कीजिए, मिस्टर झांग मीटिंग के बाद मिलेंगे। मिस्टर मो, मैं यही सोच रहा था कि एक प्राइवेट मैटर इतनी जल्दी कैसे फैल सकता है। मुझे यकीन था इसके पीछे कोई ना कोई जरूर होगा। गलती करने वालों को सजा तो मिलनी चाहिए, सही कहा ना? हाँ, तुमने सही कहा,
पर सजा मुझे नहीं मिलने वाली। और दूसरों का क्या? क्या मिस्टर मो को फर्क पड़ता है? मुझे इससे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता कि तुम हो कौन। अगर किसी ने मेरे करीबी को तकलीफ दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई तुम्हारा करीबी? अगर तुम वो नहीं करते तो मुझे ये सब कुछ करना नहीं पड़ता। ऐसा लगता है तुम शिंग्यू को अब तक जानते नहीं हो। इतना अच्छा किसने बनाया है? मैंने। दीदी आप मेरा वाला भी ट्राई कीजिए ना। थैंक्स। अच्छा है। खड़ूस की कोई अपडेट? नहीं, अभी तक कुछ अपडेट नहीं। उसकी हिम्मत तो देखो, तुम टेंशन में हो फिर भी इग्नोर कर रहा है। दीदी मोलिंग से आपको इग्नोर कर रहे हैं? तुम्हें नहीं लगता तुम बकवास कर रहे हो? वो तो बस अपने काम में बिजी है। इतना कौन बिजी रहता है? एक मैसेज भी नहीं कर सकता क्या वो? मार दूंगा मैं उसे। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। एक सिंपल सा मैसेज भी नहीं कर सकता? ऐसा कौन करता है? चिकन बहुत अच्छा बना है। गिटार यहाँ किसने रखा है? तुम हमेशा क्यों भूल जाते हो कि मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाना है? वैसे तो बड़ी पॉजिटिव बनी फिरती हो। कोई तुम्हें मेडल देने वाला है क्या? मुझे मेडल की जरूरत नहीं है। और वैसे भी उस गिटार पे सिर्फ मेरा हक है। उसे सिर्फ मैं यूज कर सकती हूँ। मैं तुम दोनों के लिए गाना गाऊं? नो थैंक्स। मैंने अभी अभी गाना सीखा है तो मैं सुनाऊंगी। और तुम्हें पता है अब मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। दुनिया की अब हमें फिक्र ही कहाँ, ला ला ला। अब मैंने छोड़ा है ये जहां। शिंग्यू, मेरे हिसाब से सबका टैलेंट यूनिक होता है। सारी चीजों में एक्सपर्ट होना कंपलसरी नहीं है। दीदी सच कहूँ तो आप ये रोड ऑफ म्यूजिक गाना बंद करें। आप बहुत बेसुरी हैं। हाँ? क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ पता भी है? सुर तो सही है, और वो कहावत है ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। ढोंगी। क्या कहा? ढोंगी? मैं तो ऐसी लड़की हूँ जो एक चीज पर फोकस करती है। लेकिन ये तो सभी करते हैं। अगर मुझे कुछ चाहिए भी होता है तो भी तुम इनकार कर देती हो। अब तुम इतने से बात को इतना सीरियसली लोगे तो मैं क्या करूँ? बस हुआ, रुक जाओ। मैं यहाँ तुम दोनों का झगड़ा देखने आई हूँ क्या? चुपचाप खाना खाओ, नहीं तो मैं फिर से गाना शुरू कर दूंगी। ओके, तो मैं चलती हूँ। बाय बाय दीदी। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। रुको। दरअसल मैंने ही बहुत जल्दी कर दी। मॉम डैड को मुझे ऐसे कन्फेस नहीं करना था। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। और वो लड़की सिर्फ मेरी स्टूडेंट है। सॉरी अगर तुम्हें गलत लगा। इतने दिन तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया उसके लिए भी सॉरी। लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। क्या हम दोनों पैचअप कर ले? पैचअप करने के बारे में कुछ जानते भी हो? अब तुम सॉरी बोलोगे तो क्या मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मैं न्यू ईयर्स के दिन घर पर ही थी। तुम बताओ, तुम कहाँ पर थे? मैं भी घर पे ही था। अब छोड़ो भी, तुम मेरे साथ तो नहीं थे। और अब वो पुरानी बात हो चुकी है। सोचने का कोई फायदा नहीं, भूल जाओ। अगर मैं इस चीज का सोल्यूशन निकालूं तो तुम मुझे माफ करोगी? देखा जाएगा। क्या प्राइवेट इंडेमनिटी? ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। उनका प्लान सेट है और वो एलपी के तलाश में है।
वैसे तो वो बहुत टैलेंटेड है, तो ज्यादा प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। हमें उन पर भरोसा करना ही होगा। वैसे ये कहना मुश्किल है, लेकिन उनकी बिजनेस एबिलिटी को तो। हांशी, ये मेरा पहला दिन नहीं है, चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। मुश्किल तो होगा, हम सामना करने की पूरी कोशिश करेंगे। पता नहीं क्या होगा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? ना मैं कुछ सोच पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ। कम से कम ऐसा तो मत कहो। तुम जानती हो कि मिस्टर मो के लिए तुम ही सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हो, और यही बात तुम्हारे मामले में भी है ना? पर मो अकेला सब मैनेज कर रहा है, जबकि हमें साथ होना चाहिए। अंकल शू, अंकल शू, आप चिंता मत कीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये कोई बड़ी बात नहीं तो बड़ी बात क्या है? मैं लॉ बिजनेस में हूँ, मैंने बहुत से लोग देखे हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, पर यूं मेरी बेटी है, वो अभी फिक्र कर रही होगी। प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मुझे यू के अफेयर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, पर तुम्हें एक चीज ध्यान में रखनी होगी, तुम पर कितनी भी मुसीबतें हैं, याद रखना कि हम एक फैमिली है। हम डिफिकल्टीज एक साथ फेस करते हैं। बाय द वे, तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल सूप बनाया है, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें देकर आऊं, जल्दी से पी लो अब। हाँ ठीक है अंकल शू, आप घर पर जाइए। चलता हूं। नहीं, और हाँ सुनो, यू के साथ रहना, वो थोड़ी इमोशनल लड़की है। अंकल शू, आप चिंता मत करना, मैं शिंगू का बहुत ख्याल रखूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है, अपना ध्यान रखना। चलता हूं। क्या हो रहा है ये? अब तक सोई नहीं? नहीं तो, घर में बहुत सारी अननेसेसरी चीजें बढ़ गई हैं और मैं ये सब बिल्कुल नहीं रख सकती। मैं इसे फेंक दूंगी। तो तुम इसे मेरे घर पे रख दो। क्या तुम हमारा घर कहना चाहते हो? मुझे बताओ, कैसा था आज का दिन? सब ठीक ठाक था। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये रही मेरी आज तक की सेविंग्स, सही है ना? डायरेक्टर शू फैमिली अच्छे से मैनेज करती है। ये तो सही कहा आपने। वैसे देखा जाए तो अब मैं इसमें से एक भी बैग यूज नहीं करती, तो अगर हम इन्हें बेच दे तो हमारे पास तो बहुत सारे पैसे आएंगे। ये फैंशी ना बहुत बोलती है। तुम्हें याद है ना, हम दोनों ने मिलकर एक चीज तय की थी कि तुम मेरी मदद करोगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगी, राइट? तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर बहुत कम कॉन्फिडेंस है। ऐसा नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस है, दुनिया में सबसे ज्यादा। अब प्लान बी, तुम्हें क्या लगता है मिसेस जाई ने तुम्हारा प्रोजेक्ट रोक दिया ना? हम दोनों हर हालात में एक दूसरे के साथ रहेंगे और हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है ना? समझ गया। याओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अपने जूते पहन लो। चले, आ जाओ। क्या डैड आए थे? तुम्हें कैसे पता? ये चीज मेरे परिवार की आइडेंटिटी है, समझे? हाँ,
तुम्हारे डैड ने मुझे ये सूप दिया है। वो आए, उन्होंने दिया और वो चले गए। वो ऊपर आने से मना कर रहे थे। क्या हुआ? जेलिसी हो रही है? नहीं, मेरे डैड अब तुम्हारी टीम में आ गए हैं। तुम पियोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मत पियो। नहीं, मैं पीऊंगी। ये लो। थैंक यू। आजकल मेरे पेरेंट्स तुम्हें कुछ ज्यादा प्यार करने लगे हैं। स्मेल काफी अच्छी है। ये बात तो सही है। घर के खाने का टेस्ट और बाहर के खाने का टेस्ट बहुत अलग होता है। शुशिंग यू, आज से तुम मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि अब मेरे पास भी एक फैमिली आ गई है। फैमिली। फैमिली एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे साथ होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? जो भी प्लान हुआ है तुम उसी के हिसाब से चलो। सुनो सब कुछ रेडी है। हम दोनों कल मिलते हैं। आज रात 10 बजे रिहर्सल के लिए आ जाना। आज ओवर टाइम है, मेरे पास वक्त नहीं। मुझे लगता है कि तुम शिंग्यू का सरप्राइज नहीं देखना चाहते। ठीक है, आता हूँ।
मुझसे काफी बेटर था। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे पास जॉब है और तुम्हारे पास भी जॉब है, तो अब हम दोनों एक दूसरे को संभाल सकते हैं। जब तुम तकलीफ में थे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, पर अभी से मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारी फैमिली बनके। मोलिन से मैं दिल से तुम्हें अपनाना चाहती हूँ। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताओगे? तुम ये कर सकती हो। हाँ बोलो, कर जल्दी सकती हाँ हो। बोलो। कर तुम क्या सकती कहते हो? You can do it. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मेरे लिए डायमंड रिंग लाई या नहीं। तुमने मुझे ये ब्रेसलेट दिया है जो बहुत कीमती है, सच में। शिंग्यू, मैं मुझे माफ करो, पर मैं ये नहीं कर सकता।